खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां भैंसदेही जनपद में खामला के ग्राम बोरखेड़ी में पानी की समस्या बढ़ने लगी है, जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हैं। नदी तालाब पर पूरी तरीके से सूख चुके हैं। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर प्यास बुझाने के लिए जतन करने पर मजबूर हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर बूंद बूंद के लिए तरसते लोग दूर दराज से जाकर यहाँ लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से, बैतूल के खामला के ग्राम बोरखेड़ी में पानी की समस्या की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरकर लोग पानी निकालने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चियाँ, महिलाएं कुएं में उतरकर पानी निकाल रही हैं। बहुत हो रही है समस्या। हमारे गांव को पानी नहीं मिल रहा, बहुत गंदा पानी पी रहा। अच्छा, तो क्या यहाँ पर सरपंच सचिव कभी आते नहीं है? आते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रहा अभी तक कोई मदद नहीं है। आपको डर नहीं लगता है जब आपकी बच्ची है अब तो बच्ची आता है तो डर लगता है इसमें। यहाँ पे क्या है कि बोर भी किया अपन ने, बहुत से बोर के, यहाँ पानी नहीं निकलता है। ये क्षेत्र में बोथिया हो गए, बोरखड़ी हो गए, 2 गांव ऐसे हैं कि यहाँ पे कितने भी बोर करने के 50 बोर कर दिए, इसमें पानी से नहीं निकलता है। समस्या ये है कि यहाँ कुआं है, जो कुआं ये गहरा नहीं है। ये गहरा होता तो यहाँ से पानी पर्याप्त हो जाता, मगर इसमें सचिव सरपंच लोग ध्यान नहीं दे रहे। इसमें ऊपर का ऊपर बांध दिया उसको और गहरा नहीं किया, इसलिए पानी पुर नहीं रहा उन लोगों को। अगर गहरा हो जाता तो पानी पुर जाता था उनको, तो क्योंकि गर्मी में इस टाइम में 2-3 महीने तो पूरा पानी ख़त्म हो जाता कुआं का। नहीं, आपके माध्यम से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसके संबंध में मैं सीओ जनपद पंचायत और हमारे पीएचई के जो एसडीओ हैं उनको इस पर इंक्वायरी करके भेजेंगे, ताकि मतलब जो है उसका निजात, मतलब पानी की समस्या तो तात्कालिक मतलब उसकी व्यवस्था बनाना होती है, वो हम बनवाएंगे। तो खबर बड़वानी से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 1009 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए थे, जिसमें से मात्र 2 लोगों की ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस प्रकार बड़वानी जिले में कोरोना पॉजिटिव की दर अब 0.20% तक दर्ज की गई। बड़वानी जिला आज कोरोना वायरस मुक्त होने जा रहा है, जिसका श्रेय बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी निमिष अग्रवाल, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका विभाग और आमजनों को जाता है। तो खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां जिले के बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस के आला अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें जांच के दौरान सुरक्षा संबंधी उपकरणों में कई खामियां पाई गई, जिसको तुरंत दुरुस्त करने के भी आदेश दे दिए। साथ ही बैंकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंदर आला अधिकारी ने बैंकों का निरीक्षण किया। राजनांदगांव में जिले के बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। जांच के दौरान पाया गया कि जो सुरक्षा संबंधी उपकरण हैं उनमें कई तरह की खामियां हैं, जिसको तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। बैंकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सर के निर्देशन में
आज पूरे जिले में बैंकों के निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत जो है सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश था कि वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाले जो बैंक हैं उनका जो है सुरक्षा ऑडिट करेंगे और साथ ही साथ संबंधित जो सीएसपी साहिबान हैं वो भी अपने क्षेत्र में जा कर के बैंकों की सुरक्षा के संबंध में निरीक्षण करेंगे और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उनका उल्लेख करके आगे उसमें मीटिंग करके फिर आगे की उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करवाया जाएगा। तो इस बीच देवास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देवास के खातेगांव एसडीएम पर लगे हैं गंभीर आरोप। फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने लगाए एसडीएम पर प्रताड़ित करने का आरोप। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मामले की कार्रवाई की। एसडीएम को खातेगांव से हटाकर जिले में अटैच किया गया। फूड इंस्पेक्टर ने जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तो इस वक्त की बड़ी खबर देवास से आपके टीवी स्क्रीन पर। खातेगांव एसडीएम पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताते चलें आपको कि फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने यह आरोप लगाया है, प्रताड़ित करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मामले में कार्रवाई करते हुए एसडीएम को खातेगांव से हटाकर जिले में अटैच किया गया। फूड इंस्पेक्टर ने जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मैं और मेरा पूरा स्टाफ संडे के दिन यहाँ पर बैठे थे ऑफिस में, पेपर वर्क कर रहे थे, तो तहसील में एसडीएम साहब आए थे, जबकि उनका कोई भी काम नहीं था। यहाँ से जाने के बाद वो अपने कैबिन में गए, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे ऑफिस आओ। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव किया, बहुत गंदे तरीके से टच किया, जो कि पूरी कैमरे की रिकॉर्डिंग में है। उसके बाद भी मुझे मतलब यहाँ एंड नहीं हुआ उनका, फिर वो मंडे को भी मुझे दोपहर में बोल रहे हैं कि मेरे कैबिन पे आइए, जो कल था वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी तो कुछ नहीं ऐसा, और आप घर नहीं जाओगे, अपने इंदौर नहीं जाओगे। कलेक्टर साहब ने अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप जो होता है अटैच किया है, आगे देखते हैं क्या एक्शन होता है। मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर में बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए राहत भरी खबर अब सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस के लिए लगने वाले 12,240 इंजेक्शन की खेप एयरलिफ्ट करने के लिए इंदौर पहुंचा दिया गया। इन ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन को सीधे उन अस्पताल को दिया जाएगा जहां पर मरीज भर्ती हैं। उस मरीज के आधार कार्ड और जरूरी कागजात लेने के बाद डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन लगाएंगे और इसके साथ इंजेक्शन की कालाबाजारी से भी अब बचाया जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर, ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन पहुंचना था अब उसकी खेप इंदौर पहुंच चुकी है, इस बात की जानकारी दी गई। इंदौर में बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस के लिए लगने वाले 12,240 इंजेक्शन की खेप एयरलिफ्ट के जरिए इंदौर को पहुंचवा दिया। इन ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन को सीधे उन अस्पताल को दिए जाएंगे जहां पर सर्वाधिक मरीज भर्ती हैं, या फिर उस अस्पताल में दिया जाएगा जहां ब्लैक फंगस के ही मरीज भर्ती हैं। अब मरीज को आधार कार्ड और ज़रूरी कागजात लेने के बाद उस मरीज को डॉक्टर इंजेक्शन लगा पाएंगे और साथ ही खास ख्याल ये भी रखा जा रहा है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो और इंजेक्शन की कालाबाजारी से प्रदेश बच सके। कोविड के बाद जो नए रूप में, नए महरूबिया के रूप में इस कोरोना का फंगस जो मिला, बाकी में इंजेक्शन की, मेडिसिन की किल्लत कर रही थी। आज बड़ी राहत भरी खबर है कि हमारे सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री जी उसका नतीजा है। आज 12,223 आए, 13,000 और आएंगे। तो इंदौर से अगली बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने बयान से अब हड़कंप मच गया है। सरकार को पैसों की जरूरत है, इसलिए खुली है शराब की दुकानें, ये कहना था उनका। सरकार को रेवेन्यू की ज्यादा जरूरत, आकाश विजयवर्गीय। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के बयान से जिले के अंदर हड़कंप मच गया है। सरकार को पैसों की जरूरत है, इसलिए खुली है शराब की दुकानें, ये कहा है उन्होंने।
शराब की दुकानें खुली हैं प्रदेश के अंदर और अब इसी बात को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बयान दिया है। उनके बयान ने सियासी माहौल को जरूर गरमा दिया है। उनका कहना था बयान में कि सरकार को पैसों की जरूरत है, इसलिए शराब की दुकानें खुली हुई है। सरकार को रेवेन्यू की ज्यादा जरूरत है। शराब एक बीमारी है, बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है सामाजिक, और सबकी इच्छा है कि वो बंद हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, मगर अभी जिस प्रकार का आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, सरकार को लोगों का ध्यान रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ रही है। काम धंधे थोड़े कम चल रहे हैं, टैक्सेस कम आ रहे हैं और कोविड के इलाज के लिए खर्चा बहुत लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से अभी टेम्पररीली पैसों की व्यवस्था जल्दी हो जाए, इसका प्रयास करती है सरकार, तो इसलिए ये छूट दे रखी है। मगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अल्टीमेटली इस प्रदेश में से शराब बंद हो, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही आप उसके परिणाम भी देखेंगे। तो मंदसौर जिले के ग्राम झलारा में लगभग 1.5 महीने से ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद कई दिनों से ग्रामीणों के लिए ग्राम पंचायत झलारा द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस कारण ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पंचायत का घेराव किया और तकरीबन 3 घंटे तक पानी की खाली टंकियां रखकर धरना प्रदर्शन भी किया। गांव झलारा के गांव वासियों का आरोप है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे आधे गांव में रोजाना नल आते हैं, लेकिन हमारे आधे गांव में कई दिनों से नल व्यवस्था ठप पड़ी है। कई बार अवगत कराने के बाद भी सरपंच सचिव द्वारा इस समस्या का हल नहीं निकाला गया। जब समस्या से ग्रस्त ग्रामीणों ने आज आक्रोशित होकर पंचायत का घेराव किया, तब जाकर समस्या के समाधान को लेकर बात कही गई। इस दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। मीडिया के पहुंचने के बाद मौके पर ग्राम पंचायत सचिव पहुंचे। ग्राम वासियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन एक और ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय सरपंच होने के बाद स्थानीय सरपंच मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। खाली टंकी को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन पर बैठ गए। हालांकि जब ये खबर मीडिया में चली, जब वहां पर मीडिया पहुंची, तब जाकर जरूरी जिम्मेदार अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। तो भीषण गर्मी के बावजूद कई दिनों से ग्रामीण के लिए यहां पानी की व्यवस्था नहीं की गई है और इसी कारण आज आक्रोशित होकर पंचायत का उनके द्वारा घेराव किया गया और 3 घंटे तक पानी की खाली टंकियां रखकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। ग्राम झलारा के गांव वासियों का उनका आरोप था कि हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे आधे गांव में रोजाना नल आते हैं, लेकिन हमारे आधे गांव में कई दिनों से नल की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी है। कई बार अवगत कराने के बाद भी, अपनी समस्याओं को बताने के बाद भी सचिव के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गांव झलारा में पानी की समस्या आ रही है। लंबे दिनों से गांव वाले पानी की किल्लत झेल रहे हैं। आज इसी को लेकर ग्राम पंचायत भवन के सामने लगभग 3 घंटे से धरने पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं और कोई भी जवाबदेही व्यक्ति यहां पर लगभग 3 घंटे से उपस्थित नहीं था। और सोचने वाली बात यह है कि यह गांव झलारा जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा गोद लिया हुआ है और 24 घंटे नल जल योजना के तहत मध्य प्रदेश में गाँव 3रे नंबर पर आता है। और आज यह पानी की टंकियां लेकर ग्रामवासी परेशान होकर आज मजबूरन ग्राम पंचायत के सामने धरने पर बैठना पड़ा। पानी कुड़ाकुड़ाती पानी लाणो तो 1.5 महीनो हो गयो। पानी पीने आई रहो, नर पीने आई रहा, कहीं नहीं रहो, कुड़ाकुड़ाती गैस पानी लाणो। पानी आनो सावे के नर भी तो आना सावे। नर वारा ती कहाँ तो भी होने को नहीं, नर देवा वारा सरपंच ती कहाँ तो भी होने को नहीं, मेंबर ती पटवारी ती मंत्री ती शक्ति कहाँ तो होने को नहीं। तो कण की इनकी समस्या
ये है कि पानी नहीं मिल रहा है, ये समस्या है ना। तो एक बात है कि पानी कुएं में थोड़ा कम पड़ चुका है, जो कपिल दरा कुआं है उसमें पानी कम पड़ चुका है, मगर इनका ये समस्या है कि एक वार्ड में ज़्यादा देते हैं, हमारे वार्ड में कम देते हैं। इसकी समस्या हम शीघ्र से हल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा पीएचसी के पाइप पड़े हैं और जहाँ पानी नहीं चल रहा है वहाँ पर पानी लाने का प्रयास बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। तो नागदा के वरिष्ठ पत्रकार, महासंघ के उज्जैन संभाग प्रभारी व लोकमंच न्यूज संवाददाता संजय शर्मा का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। सभी पत्रकार भाइयों ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पुष्पमाला पहनाकर और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी श्री शर्मा को बधाई दी। शर्मा ने अपने जन्मदिवस पर एक नई शुरुआत की। अपने घर में शांति यज्ञ करवाकर उन्होंने पौधारोपण किया ताकि देश में फैली कोरोना वायरस को यज्ञ से निकलने वाले धुएं से नष्ट किया जा सके, जिसके साथ साथ पौधारोपण से सभी लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल सके। इसके बाद शर्मा और उनके परिवार वालों द्वारा नागदा के वृद्धाश्रम में फल बांटे गए। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सतना जिले के रामनगर ब्लॉक में बड़ा इटमा पंचायत में बना उप स्वास्थ्य केंद्र को राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन्नयन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया था। बीते साल पहले बड़ा इटमा गाँव में अस्पताल निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी मोहताज है, जिससे गांव के लोगों को दवाई कराने के लिए 20 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, जिसको लेकर समाजसेवी सुभाष पांडे ने 15 दिन पहले कलेक्टर सतना को ज्ञापन देते हुए कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान स्थानीय प्राथमिक उपचार के अभाव से दम तोड़ देते हैं, जिसको लेकर समाजसेवी ने सतना कलेक्टर को 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा सुविधा शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से समस्त ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग परेशान हैं और यहाँ पे कई पेशेंटों को बाहर जाना पड़ता है। चूँकि लॉकडाउन के वजह से आदमी नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये सुविधा जल्दी से जल्दी कराई जाए। और जब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा इटमा में इलाज प्रारंभ नहीं करवाया जाता, तब तक हम लोगों के द्वारा यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी और हम इसे और तेजी से गति देंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो सिरोंज में कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व खनिज मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया था। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लक्ष्मीकांत शर्मा के सिरोंज स्थित मकान में पहुंचे। इस दौरान शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि व परिवार के सदस्यों से उन्होंने शोक व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व संगठन के कई नेता लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। तो कोरोना के चलते हुआ था बीजेपी नेता का निधन। तो इस बीच उमरिया से एक बड़ी खबर, जिले में मोबाइल के फटने से युवक की मौत। मोबाइल से बात करते समय युवक का मोबाइल फटा। घटना के बाद घायल युवक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो जिले में मोबाइल फटने से एक युवक की मौत हुई है। पूरा मामला हम आपको उमरिया से बता रही हैं, जहां युवक मोबाइल पर बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका मोबाइल फट गया। मोबाइल फटने के बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत को गंभीर देखते हुए जबलपुर रेफर किया गया था युवक को, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
तस्वीरें हम आपको साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। मोबाइल के फटने की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। खबर विदिशा से, जहां राजस्थान में अनूप मंडल में जैन समाज को लेकर की गई बयानबाजी और दुष्प्रचार पर अब विदिशा के जैन समाज के लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को विदिशा के शकल जैन समाज, जैन मिलन और मुनि धर्म रक्षा समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुमंडल पर बैन लगाने और कार्रवाई करने की मांग की है। अभी कुछ दिनों से राजस्थान में एक अनूप मंडल नाम की कतिपय संस्था द्वारा जैन समाज के विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जैन समाज के साधु साध्वियों के प्रति अनर्गल बात की जा रही है। अनेक साधु साध्वियों को असामयिक काल कवलित भी किया गया है। इसके विरोध में संपूर्ण जैन समाज इस घटना की घोर निंदा करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से अनूप मंडल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। तो मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। थाना पिपलिया मंडी पुलिस को महू नीमच हाईवे थरोड़ फीचे से एक बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली से 3 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में 45 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडो चूरा, जिसकी कीमत तकरीबन 67,500 रुपये बताई जा रही है, ये पुलिस ने जब्त किया है। मौके से एक आरोपी कमलेश पिता प्रभुलाल जाट उम्र जिसकी 32 वर्ष बताई जा रही है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में नीचे की तरफ स्कीम बनाकर इसे ले जाया जा रहा था। आरोपी कमलेश जाट निवासी भाई का अवैध रूप से डोडा चूड़ा लेके जा रहा है और स्कीम में छिपा कर रखा हुआ है। सूचना पर उनके द्वारा स्टाफ लेकर थड़ोड़ घंटे पर नाकेबंदी की गई। उस ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उसमें नीचे ट्रॉली के नीचे तरफ स्कीम बनाकर रखी हुई, इसमें 3 कट्टों में 45 किलो डोडा चूड़ा बरामद किया गया, जब्त किया गया। आरोपी कमलेश जाट। तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में किलर वायरस यानी कोरोना का संक्रमण अभी भी जारी है। इस बीच स्थिति में सुधार आने पर प्रशासन द्वारा धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में अनलॉक भी किया गया। कोविड-19 के चलते बीते करीब 1.5 महीने से पूरे जिले की सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी, लेकिन बीते सप्ताह से कोरोना मरीजों की संख्या जिले में धीरे धीरे लेवल कम हो रहा था, बल्कि स्थिति में सुधार भी उल्लेखनीय रूप से होने लगा था। जनहित को ध्यान में रखते हुए बस संचालकों ने डेडी लोहारा दल्ली राजहरा गुरु गुंडरडेड़ी रोड में यात्री बस सेवा को प्रारंभ कर दिया है। तो खबर झाबुआ से, जहां जिला पंचायत के कई नियंत्रणोत्सुक रवैये और समर्पित प्रयासों के चलते अब देश भर में रोल मॉडल आदर्श के रूप में उभरा है, जिसमें जिले के रोल मॉडल की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। प्रशासन ने संक्रमण को और नहीं फैलने के लिए पूरे जिले की सीमा सील करने जैसे कदम उठाए थे और इसके साथ कर्फ्यू का सख्ती से पालन भी करवाया गया। संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए जिले की जनसंख्या की गहनता से सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग भी कराई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशाओं ने घर घर में जाके लोगों को समझाइश दी कि टीका लगाने के लिए और दवाई किट बांटी और साथ में समझाया कि अगर ये दवाई खाने पर बुखार वगैरह कुछ नहीं होगा और टीके लगाने से लोग ज़्यादा बीमार नहीं होंगे और मतलब सुरक्षित रहेंगे बीमारी से। इन्होंने जो सोशल डिस्टेंस का पालन करने को बोला था, उस नियम का हमने पालन किया, हमारे ग्रामवासियों ने पालन किया और समय समय पे ट्रीटमेंट लिया, उससे कोरोना से बहुत वंचित रहे।
तो माड़कौन पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की अवैध शराब और केमिकल से बनने वाली शराब को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान हाथ पट्टी की बनी 7 लीटर अवैध शराब के साथ एक बाइक भी जब्त किया गया। माड़कौन थाना प्रभारी राघवेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत ही एडिशनल एसपी रविंद्र शर्मा और एसडीओपी राजाराम अवसिया द्वारा थाना माड़कौन के लिए एक टीम गठित की गई थी और मंगलवार को निरीक्षण के दौरान इस संबंध में कार्रवाई भी की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज जो है अपने थाना क्षेत्र करेड़ी जो है कंजर डेरा है, वहाँ पे सूचना मिली थी कि कंजर डेरे पे कुछ लोग अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब बना रहे हैं। जिस सूचना की तस्दीक है तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जो है हाथ भट्टी की जो है शराब की जो है लहान था, उसको जो है नष्ट किया है। और वहाँ पर जो है 60 लीटर एक मोटरसाइकिल 3 जो है आरोपी लेके जा रहे थे, जिनको पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी जो है भाग गए और 60 लीटर 3 कैनें मिली हैं, एक मोटरसाइकिल मिली है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मेला अस्पताल और बर्फानी अस्पताल का निरीक्षण कर जायजा लिया है। वहां पर कोविड के मरीजों से उनका हालचाल भी जाना गया। उसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे, जहां पर कई योजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है। व्यापारियों को लेकर भी सीएम का कहना है कि जिले के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित कर जिले की रिपोर्ट मांगी गई है और जिस जिले में व्यवस्थाओं को देखते हुए बाजार खोलने का आदेश दिया जाएगा। साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री का कहना था कि ये उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उसके बारे में विचार कर निर्णय आगे लिया जाना है। देखिए, किसी को ये नहीं पता था कि दूसरी लहर में भी इतना तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ा और उस हिसाब से हमने तैयारियां भी की हैं। हमने इन्हें 1-1.5 महीने में ऑक्सीजन बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, आईसीयू बेड हैं, आपके जस्ट 9 गुना 10 गुना बढ़ाए हैं। और उसके कारण आज ये है कि सबको राहत महसूस हुआ है, राहत मिली है। 3rd वेव जो आने वाला है उसके लिए हमारी अभी से पूर्ण तैयारियां हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।